सोई थी महवे ख्वाब हुई। ख्वाब ऐसा डरावना दहशत ज़दा कपकपी पैदा करने वाला ख्वाब देखा। ख्वाब ये था कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें नाज़नी के दो टुकड़े किए गए, एक टुकड़ा मेरी गोद में डाला गया। जाहिर है कि ये ख्वाब एक उम्मती के लिए अपने नबी के सिलसिले में देखा जाना ये बहुत ही दहशत ज़दा वहशतनाक था। जब से उन्होंने ख्वाब देखा, बिस्तर पर करवट बदलती रहीं और इस इंतजार में थी कि सूरज अपने चेहरे से निकाब हटाए, रात की तारीकी खत्म हो, दिन का उजाला सामने आए, तो बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर होकर अपने ख्वाब की ताबीर पूछूं। चुनांचे जब सूरज ने चेहरे से हिजाब हटाया, रोशनी फैल गई, जुल्मत कदा माहौल खत्म हो गया, हर तरफ उजाला ही उजाला नजर आने लगा। तो बारगाहे मुस्तफा में हाजिर आई, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, मैं सोई थी, एक ख्वाब देखा है। आकाए कायनात ने फरमाया आप अपना ख्वाब बयान फरमाइए। हजरत उम्मुल फज़ल फरमाती हैं मैं सोई थी, आपके जिसमें नाज़नी के दो टुकड़े देखे कि दो टुकड़े हुए, एक टुकड़ा मेरी गोद में डाला गया। प्यारे आका के लम्हाए नबूवत पर मुस्कुराहट आई। कायनात के मसीहा ने इरशाद फरमाया ओ उम्मुल फज़ल, आपका ये ख्वाब सच और हक है। अनकरीब मेरी बेटी फातिमा को एक चाँद सा बेटा पैदा होगा जो सबसे पहले आपकी गोद में दिया जाएगा। जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अगर हाथ सलामत हो और अपनी माँ से मोहब्बत हो तो दोनों हाथ उठाकर बोल लो सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ मौला, तेरे जितने बंदों ने इस वक्त हाथ हवाओं में लहरा कर तेरी पाकी बयान की है, मौला इनके घर पहुँचने से पहले इनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। जोर से बोलिए आमीन। अब थोड़ा सा आप हमारे मिजाज से करीब हुए चले जा रहे, इसलिए मैं इस वाक़े से एक अकीदे की दो बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर इजाज़त हो तो सुना दूं। बोलिए सुना दूं। एक तो ये कि सबसे पहले, एक तो ये कि बीबी फातिमा की गोद में चाँद सा बेटा पैदा होगा, और दूसरी बात ये कि वो सबसे पहले उम्मुल फज़ल की गोद में दिया जाएगा। इन दोनों बातों को ज़हन पर रखिए, मगर उससे पहले मैं प्यारी बात आपको बताना चाहता हूँ। सड़कों और शाहराहों पर चलने वाली किसी औरत को देखकर आपने का कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि इसके शिकम में जो परवरिश पा रहा है वो बेटा है या बेटी। अगर ऐसा है तो कोई इतना तजर्बाकार हो तो वो बता दे कि मैं कह सकता हूँ, लेकिन हम तो आज तक ऐसा नहीं देखे कि किसी ने ये कहा हो कि चलने वाली औरत को देख लें और कहें उसके पेट में बेटा परवरिश पा रहा है या बेटी। आप कहोगे अफजल कादरी डॉक्टरों को इसका इल्म होता है। हमने एक डॉक्टर साहब से राब्ता किया, डॉक्टर साहब क्या आप बता सकते हो? कहा हाँ बता सकता हूँ, लेकिन कब? मैंने कहा कब बताएंगे? कहा साइंसदानों ने एक आला ईजाद किया है जिस आले का नाम है अल्ट्रासाउंड। उस अल्ट्रासाउंड का सहारा लेकर माँ के शिकम में परवरिश पाने वाले बेटे या बेटी की खबर दे सकता हूँ। मैंने कहा इसको बनाया किसने? उन्होंने कहा इंसानों ने। मैंने कहा इसके वजूद को कितने दिन हुए? उन्होंने कहा 100 साल। मैंने कहा मान लीजिए 150 साल, मान लीजिए 200 साल। गोया 200 बरस पहले एक इंसान ने एक आला बनाया है जिस आले को हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। उस अल्ट्रासाउंड के जरिए माँ के शिकम में परवरिश पाने वाले बेटे या बेटी की खबर मिल जाती है। मगर पूरी दुनिया के साइंसदानों को चैलेंज करके अज़हरुल कादरी कहता है ओ साइंसदानों, तुम आला के सहारे माँ के शिकम में परवरिश पाने वाले बेटे और बेटी की खबर देते हो, मगर मेरे रसूल ने आज से 1400 बरस पहले बगैर किसी आला के फातिमा के शिकम में परवरिश पाने वाले बेटे की खबर आता। मगर मैंने अपने मुक़द्दस उलमा के तलबों की धूल को चेहरे का गादा मला, अरीदा पेश किया कि हजरत इसको क्या कहते हैं जो मुस्तफ़ा ने बताया। हज़रत अल्लामा मौलाना इस्लामुद्दीन साहब क़िबला खड़े हो गए, कहा अज़हरुल कादरी इसी का नाम गैब है
और जो बचाया जाता है उसको इल्मे गैब कहते हैं। मैंने कहा अगर इसी को गैब कहते हैं तो फिर इमाम अहमद रज़ा का वो शेर सच और हक है कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद ए मुस्तफा, जब तुमसे तेरा खुदा नहीं छुपा तो फातिमा के शिकम में परवरिश पाने वाला बेटा कैसे छुप सकता। अब मैं अगर समझता कि मेरे लिए भी एटीएम चालू रहेगा तो मैं पहले ही बाउंड्री बांध देता। बहरहाल चलिए, अल्लाह का शुक्र है हम तो मोदी जी को कहने वाले हैं कि जिस तरह आपने 500 और 1000 का नोट बंद किया है वैसे ही 10 का नोट बंद कर दीजिए, इसलिए कि 16 का बहुत बड़ा नुकसान, बोल रहा हूँ बहुत बड़ा नुकसान होता है। 10 का नोट बंद हो जाए तो कम से कम 20 और 50 आएगा तो कुछ तो मामला क्लियर होगा। अरे बोलिए होगा कि नहीं? चलिए, लेकिन पता नहीं कितना 10 का नोट भारत के सारे एटीएम में आ चुका है कि लोग जब देखो 10 का ही नोट बढ़ाते हैं। बहरहाल थोड़ी देर तवज्जो हो तो आगे बढ़ूं। बोलिए इजाजत है मैं आगे बढ़ूं? हाथ उठा के बता दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए बहुत देर से मैं सुन रहा था कि इस रोड पर चलने वाली गाड़ियों को 9 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा, लेकिन पता नहीं बंद क्यों किया जाएगा, ये तो आम शाहरा है, चलती रहेगी गाड़ी। आप लोग गाड़ियों के आने जाने को मत देखिए, अपनी उस गाड़ी को देखिए जो हुसैन की क़यादत में जन्नत की बहारों तक जाती हो। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आइए हजरत इजाजत है तो आप हजरत थोड़ा सा करम फरमा दीजिए। मैं जल्दी पीछे रुख नहीं मोड़ता हूँ, मगर क्योंकि करम नवाजी की ज़रूरत महसूस हो रही है। आप खामोश रहिएगा, ये लोग समझेंगे मौलाना गलत बोल रहे हैं, आप बोलिएगा तो ये लोग समझेंगे कि एकदम 100% सही बोल रहे, इसलिए कम से कम आप हजरात भी सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अल्लाह ताला हमारे उलमा की क़यादत में आप सबको रहने की तौफीक अता फरमाए। ज़रा जोर से बोलिए आमीन। जब हजरत बीबी फातिमा के बच्चे की पैदाइश का लम्हा करीब आया, यानी जचगी का ज़माना आया, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मुल फ़ज़ल को बुलाया और बुलाकर फरमाया, ए उम्मुल फ़ज़ल, इस वक्त फातिमा की जो हालत है मैं बहैसियत बाप उसे दरियाफ्त नहीं कर सकता, आप जाइए और फातिमा की हालत दरियाफ्त करके आइए। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल दौड़ी गई, जैसे फातिमा की घर की दहलीज के अंदर कदम रखा है, देखा बीबी फातिमा अपनी गोद में एक चाँद सा बेटा लिए बैठी है। अब तो बोल लो, अब तो बोल लो, जोर से बोल लो। चाँद सा बेटा लिए बैठी हैं। हजरत उम्मुल फ़ज़ल ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, अंदर देखा, बाहर देखा, पूछा ए फातिमा क्या मुझसे पहले भी कोई दाया आई थी? तो हजरत बीबी फातिमा फरमाती हैं, ए उम्मुल फ़ज़ल, आपसे पहले इस बच्चे की पैदाइश के बाद कोई औरत मेरे घर नहीं आई है और जो मैं सबसे पहले आप आई है। उम्मुल फ़ज़ल ने फातिमा से ये मालूम करके इस बात की सनद हासिल कर ली कि मेरे मुस्तफ़ा ने सच फरमाया था कि मेरी बेटी फातिमा को एक चाँद सा बेटा पैदा होगा जो सबसे पहले आपकी गोद में दिया जाएगा। अब हजरत बीबी फातिमा ज़हरा ने जब ये फरमा दिया कि सबसे पहले आप आई हैं, तो फातिमा के कपड़ों को टटोलने लगी। हजरत उम्मुल फ़ज़ल ने जब टटोला तो बीबी फातिमा फरमाती हैं, क्यों कपड़े टटोल रही हैं, मामला क्या है? कहा आम औरतें जब बच्चा जन्मती हैं तो उनसे फासिद और नापाक खून पैदा होते हैं। ए फातिमा, तूने इतनी जल्दी अपने इन कपड़ों को बदल लिया जिन नापाक खून से कपड़े लटपट हो जाते हैं। बीबी फातिमा ने इरशाद अर्ज़ किया, ओ उम्मुल फ़ज़ल, अरे अल्लाह ने मुझे उस नापाक खून से पाक रखा है। अब हमने अपने उलमा के तलबों की धूल को चेहरे का गाज़ा मला, अरीज़ा पेश किया, क्या हुसैन भी पाक हैं? उलमा ने कहा हाँ हुसैन भी पाक हैं। मैंने अर्ज़ किया, हजरत ये बताइए अल्लाह ने हुसैन को उस नापाक और फासिद खून से क्यों पाक पैदा फरमाया? तो
हमारे उलमा फरमाते नजर आएंगे, मेरा रब अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। मेरा रब ये जान रहा था कि जब मेरे दीन पर यजीदियत की नापाकीयत का गलबा होने लगेगा तो मेरा यही हुसैन अपने लहू से यजीदियत की नापाकी को पाक करता हुआ। अब आप थोड़ी सी तवज्जो दीजिए तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, इजाजत है? जरा जोर से बोलिए। उसके बाद हजरत उम्मुल फजल ने हजरत इमाम हुसैन को गोद में लिया, लेकर बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर आए। आकाए कायनात ने उन्हें अपनी आगोश रहमत में लिया और लेने के बाद कान में आजान कही और अपनी जबान हुसैन के मुंह में डाला और इमाम हुसैन नाना की जबान चूसते रहे। जरा जोर से बोल दीजिए, जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब मैं अपने मुक़द्दस उलमा से अलग अलग अरीज़ा पेश करूं कि फरमाया जाए हुजूर आकाए कायनात ने इमाम हुसैन को अपनी ज़बान क्यों चुसवाया, तो फरमाएंगे इमाम हुसैन को मुस्तफ़ा सदाकत अता फरमा रहे थे। मैंने कहा सदाकत, जिनके घर से ज़माने को सदाकत की तालीम मिल रही हो उसे सदाकत बताना क्या माना रखता है। कहा कि अदालत अता फरमा रहे थे। मैंने कहा जिनका नाना अहद तिफली में जमाने को मिजाजे अदल दे रहा हो उसे अदालत सिखाना क्या माना रखता है। कहा सखावत अता फरमा रहे थे। मैंने कहा जिनकी माँ सखिया हो, जिनका बाप सखी हो, जिनके नाना सखी हो, उन्हें सखावत दिया जाना क्या माना रखता है। फरमाया सजात अता फरमा रहे थे। मैंने कहा जिनका बाप फातिह खैबर हो, अल्लाह का शेर हो, जरा जोर से बोलो, जिन्हें दुनिया असदुल्लाहिल गालिब मज़हरुल अजाइब वल गराइब के नाम से जानती हो उसे सजात अता करना क्या माना रखता है। हजरत अल्लामा मौलाना अमजद रज़ा साहब क़िबला खड़े हो गए। कहा मुस्तफ़ा अपनी ज़बान चुसवा कर अपने उस शहजादे को विलायत अता फरमा रहे थे। मैंने कहा जिसके दरवाजे से विलायत की नहर जारी हो और जो उस नहर में गोता लगा दे वो वली कामिल बन जाए, फिर उसे विलायत अता करना क्या माना रखता है। कहा करामत अता फरमा रहे थे। मैंने कहा हजरत जो हजरत हुसैन से निस्बत कायम कर ले वो साहिबे करामत है, फिर उसे करामत अता करना क्या माना रखता है। तेवर बदलते हुए शायर हिंदुस्तान हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी ने कहा मौलाना ज़बान संभाल कर रखो, हर बात की रद्द करने पर आमादा हो जाते हो। तुम बता सकते हो कि मुस्तफ़ा ने ज़बान क्यों चुसवाया। तो अल्लामा इस्लाम साहब क़िबला खड़े हो गए। उन्होंने कहा सुनो, मुस्तफ़ा ने इसलिए अपनी ज़बान चुसवाई कि मेरे प्यारे शहजादे जब अल्लाह का वही जिब्रील अमीन लेकर मेरी बारगाह में आते हैं तो उस वही इलाही को मैं अपनी इसी ज़बान से उनके उसके बंदों तक पहुंचाता हूं। तुम भी मेरी ज़बान चूस लो ताकि जब वही इलाही पर हमला हो तो सिर्फ ज़बान से नहीं अपने लहू से उसको बचा लेना। ये पॉइंट सिर्फ मैं सिपाहपुर से अलग सुना था तो सब लोग 3 फीट तड़प कर नारा लगा, मगर आप लोग हैं जब ऐसे से सुभान अल्लाह कह दिया। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और जोर से बोलिए। अल्लाह ताला आप सब पर फजल फरमाए। आप लोग समझ रहे होंगे बहुत बेवकूफ़ मौलवी को और ज़रूर कादरी को इस वक्त बुलाया है अफजल मुजफ्फरपुरी ने। आइंदा इस बात की ताकीद की जाएगी कि इस मौलवी को मत बुलाना जो बार बार हाथ उठवाता हो। हमने कहा अगर आपको मायूब लगे तो हम उस हाथ के लिए दुआ करते हैं, मौला जो तेरे नाम पर न उठे उसे कभी न उठने देना, और जो तेरे नाम पर उठ जाए वो यहाँ भी कामयाब रहे वहाँ भी कामयाब रहे। इसलिए ज़रा जोर से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और इस फलसफे को अगर बता दूंगा तो आप आपस में जंग करने लगोगे हाथ उठाने के लिए, मगर मैं नहीं चाहता कि आपका वक्त ज़्यादा लूं क्योंकि मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है और एक बहुत बड़ा काम मुझे करके यहाँ से चला जाना है। थोड़ी देर मोहब्बत से मुझको बर्दाश्त कीजिए। आकाए कायनात ने अपने उस शहजादा का नाम हुसैन रखा, ज़रा मोहब्बत से बोलिएगा।
और जोर से बोलिए कितने लोगों को इमाम हुसैन से मोहब्बत है, वो या हुसैन कहते हुए हाथ उठा दीजिए। हमारे उलमा फरमाते हैं फातिमा के दो बेटे, एक बेटे का नाम मुस्तफ़ा ने हसन रखा, एक का नाम हुसैन रखा। हज़रत अल्लामा मौलाना अमजद रज़ा साहब क़िबला खड़े हो गए, कहा मौलाना उसी को शब्बीर व शब्बर भी कहते हैं। मैंने कहा शब्बीर व शब्बर ये सुरियानी ज़बान है और अरबी ज़बान में हसन व हुसैन है, और जो हसन व हुसैन के माना है वही शब्बीर व शब्बर के माना है। मगर मेरा एक सवाल है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने इन दोनों शहजादों का नाम हसन व हुसैन क्यों रखा? तो हमारे उलमा फरमा उठे अज़रुल कादरी, अरे हदीस शरीफ मुलाहिज़ा कीजिए, आक़ाए कायनात ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ने इन दोनों नामों को लौहे महफूज पर महफूज फरमा रखा था, जो दोनों नाम मैंने अपने शहजादों का रखा है। जरा जोर से बोल। मुक़ीमुद्दीन साहब क़िबला खड़े हो गए, इन्होंने कहा ज़रूर कादरी क्या जो नाम लोहे महफूज पर महफूज थे वहाँ हज़रत आदम की नज़र नहीं पहुँची, हज़रत शीश की नज़र नहीं पहुँची, हज़रत ज़करिया की नज़र नहीं पहुँची, हज़रत यहया की नज़र नहीं पहुँची, हज़रत नूह की नज़र नहीं पहुँची, हज़रत यूनुस की नज़र नहीं पहुँची, हज़रत ज़ुल्किफ़्ल की नज़र नहीं पहुँची, हज़रत यूशा की नज़र नहीं पहुँची, हज़रत दानियाल की नज़र नहीं पहुँची, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की नज़र नहीं पहुँची, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की नज़र नहीं पहुँची, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की नज़र नहीं पहुँची, हज़रत ईसा रूहुल्लाह की नज़र नहीं पहुँची। तो हज़रत अल्लामा मौलाना इस्लामुद्दीन साहब ने फरमाया ज़रूर कादरी आका का अंदाज़ तकल्लुम बता रहा है कि ये दोनों नाम मेरे रब ने लौहे महफूज पर महफूज फरमा रखा था। गोया आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी की निगाह वहां नहीं पहुंची है जहां मेरे मुस्तफा की निगाह नबूवत पहुंची है। हज़रत अल्लामा मौलाना साबिरुल कादरी साहब क़िबला खड़े हो गए, कहा ज़रूर कादरी वो जो लौहे महफूज पर दोनों नाम महफूज थे गोया वो छुपे थे, जहां आदम से लेकर ईसा तक किसी ने नहीं देखा, और मुस्तफ़ा ने उसी छुपे हुए नामों को अपने शहजादों का नाम रखा। मैंने कहा हजरत हर छुपी बात की खबर देना इल्मे गैब है। तो अल्लामा इस्लामुद्दीन साहब क़िबला फिर खड़े हो गए, कहा इमाम अहमद रज़ा ने सच फरमाया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद ए मुस्तफा, जब तुमसे तेरा खुदा नहीं छुपा तो लौहे महफूज पर ये दोनों नाम कैसे छुप सकते थे? अब मेरा एक सवाल है, अल्लाह ने अल्लाह के प्यारे रसूल ने इन दोनों शहजादों का नाम हसन और हुसैन क्यों रखा? बोलिए, समझा दूं कि नहीं समझे? कितने लोग समझना चाहते हैं? खामोश मत उठाइए, नुकसान आपका होगा। जोर से सुभान अल्लाह बोल दीजिए। जितनी बार हाथ उठाइए हर बार सुभान अल्लाह बोलते रहिएगा, फायदा आपका होगा। तो सुभान अल्लाह में जितने हुरूफ हैं हर हर्फ के बदले अल्लाह 10 से 70 ने की आपके नाम अमाल में लिख लेगा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरा सवाल है, अल्लाह ने इन दोनों शहजादों का नाम हसन और हुसैन क्यों रखा? अभी मैं सोच ही रहा था। नकीब साहब चले गए, बहरहाल चले गए। हमारे हजरत मौलाना अजमल साहब बैठे हुए हैं, चलिए मौलाना अजमल साहब ने माइक संभाल किया है। हजरत अल्लामा मौलाना अजमल साहब क़िबला फरमा उठे, और ज़रूर कादरी एक बात बताओ,
क्या इससे पहले भी ये दोनों नाम रखे गए थे? मैंने कहा नहीं, आका का अंदाज़े तकल्लुम बता रहा है कि इससे पहले ये दोनों नाम नहीं रखे गए थे। जो दोनों नामों को मुस्तफ़ा ने अपने शहजादों का रखा है। मगर हज़रत अल्लामा मौलाना मुकीमुद्दीन साहब क़िबला खड़े हुए, कहे मौलाना सुनो, पढ़ते लिखते तो है नहीं, बकवास शुरू करते हो। हा साद नून, हा साद या नून से हसन और हुसैन नाम तो रखा गया, मगर हा सीन नून, हा सीन या नून से हसन और हुसैन नाम सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा ने रखा है। ज़रा जोर से बोलिए। अब जैसे ही इन्होंने कहा, मैंने तेवर बदल कर पूछा, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? कहा पूछिए। कहा इमाम हुसैन से पहले कितनी माँ ने अपने बेटों का नाम यजीद रखा? इमाम हुसैन के बाद सन 61 हिजरी से पहले कितनी माँ ने अपने बेटों का नाम यजीद रखा? एक दो नहीं, इतनी लंबी फहरिस्त इन्होंने दे दी। हजारों माओं ने, लाखों माओं ने, लाखों बाप ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा। मैंने कहा मौलाना साहब ये बताइए कि सन 61 हिजरी के बाद क्यों नहीं माँ अपने बेटे का नाम यजीद रखती है? क्यों नहीं अपने बाप अपने बेटे का नाम यजीद रखता है? तो इन्होंने कहा मौलाना, चूंकि यजीद जालिम था, और जो जालिम होता है वो काटता है, जो जालिम होता है वो तलवार चलाता है, जो जालिम होता है वो तीर चलाता है, जो जालिम होता है वो नेज़े बरसाता है, जो जालिम होता है वो तफंग का इस्तेमाल करता है, जो जालिम होता है वो सर काटता है, जो जालिम होता है वो बाजू काटता है, जो जालिम होता है वो बच्चों को यतीम करता है, जो जालिम होता है वो औरतों को बेवा करता है, जो जालिम होता है वो लहू बहाता है। यजीद जालिम था और हुसैन साबिर थे। सुनो ए अज़हरुल कादरी, जो जालिम होता है वो काटता है। अभी मेरे जुमले खत्म भी ना हुए, अल्लामा अजमल रज़ा साहब क़िबला खड़े हो गए। कहा अज़हरुल कादरी इस कौम से कह दीजिए कि जो काटता है वो मर जाता है, और जो कटता है वो बढ़ जाता है। यजीदियों ने काटा, जमाने से यजीदियत मर गई। हुसैन कटे, एक ज़ैनुल आबिदीन बचे हैं। तो आज सैयदों का काफिला नजर आ रहा। शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा अलहाज अज़हरुल कादरी साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो काटता है वो मर जाता है, और जो कटता है वो बढ़ जाता है। जरा जोर से बोल। अब बढ़ता कैसे है? तो अब आपको मैं एक हैसियत बताता हूँ, इजाजत है? बोलिए, सुना दूं। आपने फूल देखा होगा, फूल के बागीचे में जब आप जाइए तो वहाँ बेला है, चंबेली है, जूही है, नस्तरन है, रात की रानी है, सूरजमुखी है, और तमाम फूलों का बादशाह गुलाब है। जरा जोर से बोल। तरह तरह के फूल के दरख्त लगे, मगर जब उसका माली वहाँ जाता है, उसको सींचने वाला वहाँ जाता है, तो हमने देखा कि सारे दरख्त की टहनियों को काट कर वो इकट्ठा कर रहा है। और जैसे गुलाब की दरख्त की टहनी काटा, उसने अलग रखा। हज़रत अल्लामा मौलाना मुकीमुद्दीन साहब ने कहा, अबे नादान, इसे अलग क्यों कर रहे हो? जिस तरह सबको एक जगह रखा था वैसे ही इसे भी उसी में मिला दो। कहा मौलाना आप नहीं समझते हो, दूसरे दरख्त की टहनियों में ये कमाल नहीं है कि उसे मैं जमीन से लगा दूं तो वो तनावर दरख्त तैयार हो जाए। अरे सिर्फ ये गुलाब की टहनी में ये कमाल है कि उसे काट के जमीन से लगा दिया जाए तो दूसरा तनावर दरख्त तैयार हो जाएगा। यजीदियों को ये नहीं मालूम था कि हुसैन गुलशताने नबूवत की ऐसी फूल के ऐसे फूल हैं कि अगर इन्हें काट दोगे और एक ज़ैनुल आबिदीन बचेंगे तो जमाने के हर गोशे गोशे में आले पैगंबर नजर आएंगे, आले रसूल नजर। मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। एक प्यारी बात और सुना दूं, इजाजत है? बोलिए, सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? एक बात और याद आ गई, इजाजत हो तो सुना। हसन और हुसैन
ये दोनों नाम बड़े प्यारे हैं जो बिगाड़े नहीं जाते। कोई मातालाल पूरी दुनिया में जबान रखने वाले को अजहरुल कादरी चैलेंज करता है, वो हसन को बिगाड़ के बोले हुसैन को बिगाड़। खुदा की कसम, तेरे पास ऐसी जबान कहां जो हसन और हुसैन को बिगाड़ के। इसलिए कि ये दोनों नाम इतने प्यारे हैं जो बिगाड़े। जरा जोर से बोलिए, बिगाड़े। अब आप एक तमसील समझिए। शायर हिंदुस्तान हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी साहब मुजफ्फरपुर के बहुत अच्छे उम्दा होटल में ले गए। कहा मौलाना चलो चाय पिलाते। जैसे ही चाय पीने के लिए हम लोग चेयर पर बैठे, अल्लामा मौलाना इस्लामुद्दीन साहब ने कहा देखिए चंद नौजवान आ रहे हैं। जैसे वो चंद नौजवान अंदर दाखिल हुए और चेयर पर बैठे तो उसमें से एक ने कहा चाय वाय लाओ। उसे चाय तो मिल गई, वाय नहीं मिली। दूसरा आया, उसने कहा नाश्ता वास्ता ला। नाश्ता तो मिल गया, वास्ता नहीं मिला। तीसरा आया, उसने कहा पानी वानी लाओ। पानी तो मिल गया, वानी नहीं मिला। मौलाना मुकीमुद्दीन साहब ने कहा पता नहीं इस होटल का की रीत क्या है। दो चीजें मांगी जाती हैं, एक चीज दी जाती है। एक ऐसा तो नहीं कि चलते वक्त काउंटर पर पॉलिथीन में रख के दिया जाता हो। हमने कहा भाई साहब ऐसा नहीं है, ये तो मामला अब क्लियर ही हो गया है कि भारत के किसी भी होटल में अगर पॉलिथीन मिलता है और पॉलिथीन में रख के कोई चीज मिलती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बोलिए की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? अरे जरा जोर से बोलिए। कहा इन्होंने कि फिर आखिर मामला क्या? उसने दो चीजें मांगी थी, एक चीज मिली। मैंने कहा ये जो होटल है इसका जो मैनेजर है वो मुसलमान है और बिहार यूनिवर्सिटी से उसने उर्दू में एमए किया है। चलकर हम लोग जरा उससे पूछे, उर्दू अदब का जानकार है। जैसे ही पहुंचे उसके काउंटर पर, वैसे ही अल्लामा इस्लामुद्दीन साहब ने कहा जनाब आपके यहाँ दो चीजें मांगी जाती हैं, एक चीज आप देते हैं। कहा क्या हुआ? कहा एक नौजवान आया था, उसने कहा चाय वाय लाओ। चाय तो मिल गई, वाय नहीं मिली। पानी वानी लाओ। पानी तो मिल गया, वानी नहीं मिला। नाश्ता वास्ता लाओ। नाश्ता तो मिल गया, वास्ता नहीं मिला। आखिर मामला क्या है? तो वो मुस्कुराने लगा। जैसे वो मुस्कुराया वैसे ही अफजल साहब ने कहा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मेरे मेहमान हैं, जरा इन्हें जवाब देकर तशफ़ी बख्श जवाब तो दीजिए। कहा मौलाना उर्दू अदब नहीं जानते? अगर जानते हो तो सुनो। एक लफ्ज है मौजू और दूसरा लफ्ज है मुहम्मल। मौजू के मुकाबले में मुहम्मल इस्तेमाल होता है। मौजू जो लफ्ज होता है वो बामाना होता है और जो मुहम्मल होता है वो बेमाना होता है। तो मुझे कहने दो कि पानी बामाना लफ्ज था और वानी उसके मुकाबले में बेमाना लफ्ज था। गोया पानी मौजू था और वानी मुहम्मल था। नाश्ता मौजू था, वास्ता मुहम्मल था। चाय मौजू था और वाय मुहम्मल था। इसलिए उस लफ्ज को इस्तेमाल किया गया। कहा क्यों आपके भारत के लोग दो तरह का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? कहा हमारे भारत के इंसानों की मेंटलिटी ये है कि मौजू लफ्ज को बिगाड़ने के लिए मुहम्मद लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मैं पूरी दुनिया में जबान रखने वाले को चैलेंज करता हूँ, है कोई माँ का लाल जो हसन को बिगाड़ के बोले, हुसैन को बिगाड़ के बोले? जब तुम हसन को बिगाड़ कर बोलोगे तो जबान पर हुस्न आएगा और हुसैन बिगाड़ोगे तो जबान पर हसीन आएगा। ये दोनों नाम इतने प्यारे हैं जो बिगाड़े नहीं जाते। मगर हमारे मजमे का एक नौजवान खड़ा हो गया। कहा मौलाना बकवास बंद करो। इमाम हसन को जहर दिया गया और उसी जहर की वजह से उनका इंतकाल और उनकी शहादत हुई। आप कहते हो बिगाड़े नहीं गए। मैंने कहा पूछो इमाम हसन से, इमाम हसन आप जहर की वजह से शहादत आपने पाई मगर आप बिगाड़े गए या नहीं? तो इमाम हसन फरमाते हैं यकीनन मैं बिगाड़ा नहीं गया। मैं जानता था कि जहर कहाँ से आया।
किसने पहुंचाया, किसने मुझे पिलाया। मैंने अगर इस राज को फाश कर दिया होता तो मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में नालियों में पानी के बजाय इंसानों का लहू बहता। मैंने सब्र करके यहूदियों को आवाज दी है, यहूदियों जहर देकर तुम मुझे बिगाड़ना चाहते हो, हसन सब्र कर लेगा तो नाना के दीन पर हुस्न चढ़ जाएगा। आप कहोगे अफजलुल कादरी हुसैन बिगाड़े नहीं गए, उनका बाजू काट दिया गया। आप कहते हो बिगाड़े नहीं गए, उनका सर तन से जुदा किया गया। आप कहते हो बिगाड़े नहीं गए, उनके जिस्म पर एक दो नहीं 72 तीरों के निशानात मौजूद थे। आप कहते हो बिगाड़े नहीं गए, उनके लहू से ये जमीन रंगीन की गई। आप कहते हो बिगाड़े नहीं गए। मैं खुले लफ्जों में अर्ज करता हूँ, मेरा दावा है ये नाम इतने प्यारे हैं जो बिगाड़े नहीं जाते। आप कहो मौलाना क्यों, कैसे कहते हो बिगाड़े नहीं गए। अली अकबर लूट लिए गए, बिगाड़े नहीं गए। अली असगर छीन लिए गए, बिगाड़े नहीं गए। और नो मोहम्मद का बागपन छीना गया, आप कहते हो बिगाड़े नहीं गए। हजरत कासिम की जवानी लूटी गई, आप कहते हो बिगाड़े नहीं गए। हजरत अब्बास अलमबरदार को खाको खून में लटपट किया गया, आप कहते हो बिगाड़े नहीं गए। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, हुसैन से पूछो, ए हुसैन क्या आप बिगाड़े गए? तो हुसैन फरमाएंगे यजीदियों का मंसूबा यही था कि हम इनका लहू बहा देंगे तो ये बिगड़ जाएंगे, मगर मेरे नाना ने मेरा नाम हुसैन रखा था। जब मेरा लहू करबला में गिरा है तो नाना की तहजीब हसीन हो गई है, नाना का तमद्दुन हसीन हो गया है, नाना का ज़ाब्ता हसीन हो गया है, नाना का कानून हसीन हो गया है, नाना का बनाया हुआ वसूल हसीन हो गया है। अब पूरी दुनिया को चैलेंज करके कहता हूँ कि मेरे इस्लाम के कानून पर जो हुस्न है वो किसी के बाप के घर का सदका नहीं है, ये मेरे हुसैन के लहू का सदका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अब आप घबरा तो नहीं रहे हैं? बोलिए कितने लोगों को इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है? हाथ हवाओं में लहरा कर जोर से बोलो या हुसैन। बोलो अगर इमाम हुसैन के नाम पर मैं आपसे एक हाथ काट के मांगू तो कितना दीवाना है जो दे सकता है, वो या हुसैन कहता हुआ खड़ा हो जाए। बोलो इमाम हुसैन के नाम पर अपना एक हाथ काट के दे सकते हो? मगर ओ हमारी कौम के दयालु मुसलमानों, मैं तुझसे तेरा हाथ नहीं चाहता हूं। अब या हुसैन कहते हुए बैठ जाओ। सामने रजा मस्जिद है जिसकी तामीर आपने कराई है और आप ही हजरात के तायावुन से इसकी तामीर और तौसी हुई है। इसकी जो जमीन खरीदी गई है उस जमीन के अब तक 6 लाख रुपए बाकी हैं। इस मजमे में 12 ऐसे हुसैन के गुलामों को आवाज देना चाहता हूँ जो 25-25 हजार रुपए रजा जामा मस्जिद के लिए इमाम हुसैन का लहू का वास्ता दे। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलो, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। क्या नाम है आपका भाई साहब? जनाब मोहम्मद अनवर अली साहब। अरे जोर से बोल यार, जोर से बोल। कहाँ मकान है आपका? हरपुर बखरी, इसी जगह। आप जान रहे हैं उनको। अब कोई दूसरा ऐसा मुसलमान है जो इमाम हुसैन के नाम पर मुझे 25,000 रुपए इस रजा जामा मस्जिद की जमीन की रकम की अदायगी के लिए देने का वादा करे? कोई उस मजमे में अपनी माँ का चहीता बेटा जिसने माँ की छाती से दूध पिया हो, मैं उसके माँ के दूध के कतरों का वास्ता देता हूँ। 25,000 रुपए रजा जामा मस्जिद के लिए मुझे दे दे। आ जा, सुभान अल्लाह, आ जाइए। नारे तकबीर,
जरा दोनों हाथ उठाकर बोलो यार, नारे रिसाला। क्या नाम है आपका? सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद नजीर साहब, ये हुजूर शेर बिहार के मुरीद हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। कितने आदमी हुए? जोर से बोलिए। दो। मेरे हाथ की अंगुलियां कितनी उठी हैं? जोर से बोलो यार। है कोई तीसरा ऐसा अपनी माँ का चहीता बेटा जो मुझे 25,000 रुपए यहाँ की जामा मस्जिद की जमीन की रकम की अदायगी के लिए दे? वाला नारे तकबीर, नारे रिसाला। जनाब इनायत हुसैन साहब मुखिया जी, अरे जोर से बोलो ना यार, जिंदाबाद। इन्होंने 25,000 देने का वादा किया। तो 3 आदमी हुए। कितने हुए? जरा जोर से। मेरे हाथ में अंगुलियां कितनी हैं? आसमान से किताबें कितनी नाजिल हुई हैं? जोर से बोलो, जोर से। अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते कितने हैं? जोर से बोलो। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब शमीम साहब किबला, ये गौस नगर बलुआ के सुभान अल्लाह। घबराइए नहीं, अगले 18 में आपके यहाँ भी जाना है। बहरहाल तो ये गौस नगर बलुआ के रहने वाले हैं। इन्होंने भी 25,000 रुपए देने का वादा किया। अल्लाह। नारे तकबीर। जनाब मोहम्मद लाडले साहब, ये गौस नगर, इन्होंने भी शहबाजपुर, इन्होंने भी 25,000 देने का वादा किया। बहुत चालाक निकले ये लोग। 4 यार का सदका लेने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो गए हैं। अल्लाह ताला चारों यार के सदके इन हजरात को तरक्की अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। 5 आदमी हो गए। कितने हुए? जोर से बोलो यार। लेकिन 4 के सदके में आए। 5 तो पंजतन पाक का सदका लेने को कौन तैयार होगा? वो 5वां ऐसा कोई मुसलमान है जो 25,000 रुपए देने का वादा करे? कोई 5वां जो पंजतन यानी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत बीबी फातिमा, हजरत अली मुर्तदा, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन, इन 5 तनों का पंज को पंजतन पाक कहते हैं। इस पंजतन पाक के का सदका लेने को कोई तैयार हो जाए? एक आदमी है कोई ऐसा जो मुझे 25,000 रुपए यहाँ की मस्जिद की जमीन की रकम की अदायगी के लिए मुझे दे? इस मजमे में कोई अपनी माँ का चहीता बेटा दे दो। हमारी कौम के दयालु मुसलमानों, मैं जानता हूं तुम कैसे दोगे, हमारे पास सारा फार्मूला है, मगर अभी मैं शराफत से आपके पास पहुंच रहा हूं। न तो आपकी जेब के एक नए पैसे में निकालने की सलाहियत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। जनाब मोहम्मद नाज आलम साहब, अल्लाह ताला इन्हें पंजतन पाक का सदका अता फरमाए। जिस मुल्क में आप रहते हैं, इस मुल्क को क्या कहते हैं? जोर से बोलिए ना। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की जागीर है। अरे बोलो है या नहीं? है कोई ऐसा ख्वाजा गरीब नवाज का चाहने वाला जो ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ के सदके मुझे 25,000 रुपए इस मस्जिद की जमीन की रकम की अदायगी के लिए देने का वादा? मजमे में है कोई जो ख्वाजा गरीब नवाज की छठी का सदका लेना चाहता है? कोई छठा मुसलमान ऐसा जो ख्वाजा गरीब नवाज के छठी शरीफ के सदके मुझे 25,000 रुपए देने का वादा करे? आ जाओ, मैं तुम्हारी गैरत को आवाज दे रहा हूं। तुम अपना घर 1 लाख 2 लाख नहीं 50 लाख रुपए खर्च करके बनाते हो। या अल्लाह के घर की तामीर के लिए मैं तुझसे मांगता हूं। इस मजमे में कोई ऐसा अपनी माँ का सपूत शहजादा जिसने माँ की छाती से दूध पिया हो, मैं उसके माँ के दूध के कतरों का वास्ता देता हूँ। वो 25,000 रुपए अल्लाह के घर की तामीर और अल्लाह के घर की जहां तामीर हुई है उस जमीन की रकम की अदायगी के लिए मैं तुझसे मांग रहा हूं। कोई छठा ऐसा ख्वाजा गरीब नवाज का सदका लेने को तैयार हो जाए?
कोई इस मजमे में ऐसा नहीं है। जल्दी कीजिए, देर कीजिएगा आपका टाइम बर्बाद होगा। इसलिए कि मेरे बाद हजरत अल्लामा मौलाना फारूक रज़वी साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले। ऐ कोई जो 25,000 रुपए दे दे, दे दो, दे दो, मैं तुझसे तेरी माँ के नाम पर मांग रहा हूं, दे दो, ओ माँ के बेटो दे दो, दे दो। माँ के नाम पर नहीं दे सकते तो अपनी सास के नाम पर दे दो, लेकिन दे दो। ऐ कोई जो मुझे 25,000 रुपए दे सकता हो, जो आज 25,000 रुपए रजा जामा मस्जिद के लिए देगा, मैं उसकी माँ के लिए जन्नत की जमानत लेता हूं। ऐ कोई जो 25,000 रुपए अल्लाह के घर की तामीर के लिए दे दे, बदल कर फकीरों का हम फेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते। कोई है इस मजमे में जो 25,000 रुपए मुझे दे दे, उठ जा, मैं तुझसे तेरी माँ के लिए जन्नत की जमानत देने का वादा किया। अगर तुझको अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत है तो माँ के बेटो, अल्लाह ने तुझे कमाई दी है, अपनी कमाई में अगर बरकत लाना चाहते हो तो माँ के नाम पर 25,000 रुपए रजा जामा मस्जिद के जमीन की रकम को अदा करने के लिए मुझे देने का वादा करा। कोई इस मजमे में ऐसा नहीं है जो 25,000 रुपए दे दे। इस सिपाहपुर में भी कोई ऐसा दयालु मुसलमान नहीं है। आप बड़े बड़े सेठ लोग रहते हैं, मैं उनका नाम जानता हूं लेकिन नहीं सुना सकता, इसलिए कि रुसवाई होगी। उनको अगर अपनी आबरू बचानी हो तो जल्दी से आ जाए। अब तक मैंने अपनी इस उम्र में 3,000 से ज्यादा मस्जिदें और 3,000 से ज्यादा मदरसे और 5,000 से ज्यादा खानकाहों की तामीर कराई है। ये मेरे पीरो मुर्शिद सैयदी मुर्शदी आकाई अबुल बरकात मुहय्युद्दीन आले रहमा मुस्तफ़ा रज़ा खां मुफ्ती आज़म हिंद के एक लुक़मे की करामत है। मैं आज तुमसे मांग रहा हूँ, अगर तुम न दोगे तो मैं तुम्हारा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन कल मैदान महशर में यही मजलिस सजेगी। मैं मांग रहा हूँगा, तुम न दोगे तो कितनी निदामत उठानी पड़ेगी, ये सोच लो। इसलिए है कोई अपनी माँ का चहीता बेटा, अपने बाप का सपूत शहजादा, जो अपनी माँ और अपने बाप के नाम पर 25,000 रुपए देने का वादा करे। अभी आप अपना लहू देने के लिए तैयार थे, हाथ काट कर देने को तैयार थे। तुम्हारे जैसे लोग अगर करबला में होते तो हुसैन तनहा बच गए होते, मगर हुसैन ने अपने उन जानेसारों से कहा था जो मदीनतुल मुनव्वरा और मक्कतुल मुकर्रमा से हमराह चले थे, मैं तुम सबको बखुशी इजाजत देता हूँ, तुम्हारी जन्नत की जमानत लेता हूँ, तुम्हारी मग़फ़िरत की जमानत लेता हूँ, तुम सब वापिस चले जाओ, इसलिए कि यजीद हम पर जुल्म ढाना चाहता है, तुम मेरे साथ शरीक मत हो। मगर जानेसारों ने कहा था हुसैन मैं आपसे पहले अपना लहू देकर अल्लाह की बारगाह में सुरखरुई हासिल करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। कोई अपनी माँ का चहीता बेटा जो मुझे 25,000 रुपए रजा जामा मस्जिद के लिए दे दे। अभी 7 ही आदमी हुए, मुझको 12 आदमी चाहिए। 6 ही हुए, अब 6 आदमी और चाहिए। है कोई जो मुझे दे दे 25,000 रुपए। मैं तुमसे तुम्हारी उस माँ के नाम पर मांग रहा हूँ जिस माँ ने तुझे 9 माह की मुशक्कतें उठाकर अपने शिकम में रखा, 9 माह के बाद उन झटकों को बर्दाश्त किया है। इन झटकों के मुताल्लिक मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर पूरी उम्र बेटा माँ की खिदमत करता रहे फिर भी वो एक झटके का हक अदा नहीं कर सकता जो झटके बच्चे की पैदाइश के वक्त लगा करते हैं। ओ इस्लाम के शहजादों, मैं उसी माँ के नाम पर तुमसे मांग रहा हूँ जिस माँ ने तुझे मुशक्कतें उठाकर इस दुनिया में लाने की कोशिश की है। मैं उसी माँ के नाम पर तुमसे मांग रहा हूँ, अगर माँ से सच्ची मोहब्बत हो तो मुझे 25,000 रुपए देने का वादा। अफजल साहब
बड़े बेहिस लोगों में खड़ा कर दिया है आपने। अगर मैं जानता कि मुजफ्फरपुर के लोग चंदा देने में इतना पीछे हैं तो मैं कतई आपकी तारीख नहीं लेता, इसलिए कि आज की तारीख मुझको मुरादाबाद के करीब देनी थी और फिर मुझको 12 को भी बरेली शरीफ जाना, इसलिए मैं परेशान हूँ। मैं सोचा कि चलो आपका काम हो जाए, दीन का काम हो जाए। कोई एक आदमी नहीं दे सकता 25,000 रुपए? दे दे यार, दे 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 दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जरा दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलिए, नारे रिसालत जनाब मोहम्मद चाँद साहब। सुभान अल्लाह, इन्होंने 25,000 रुपए देने का वादा किया। अब 7 आदमी, कौन जगह? मुरादपुर दुल्ला के रहने वाले, जरा हम उस हसीन सूरत को देखें। ऐ सुभान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? जरा इधर भी देखिए, इधर देखिए। हजरत आई सुभान अल्लाह, हुजूर शेर बिहार के साहबजादा हजरत मुफ्ती अहसन रज़वी साहब के ये मुरीद हैं। अल्लाह ताला इन पर फजल फरमाए और इनकी कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। अच्छा हजरत मौलाना अजमल साहब, जन्नत के दरवाजे 7 हैं या 9? कितने दरवाजे हैं जन्नत के? 7। आप लोग बोलिए ना कुछ, ये लोग तो सब कुछ जानते हैं, दिन रात पढ़ाते हैं, क्यों नहीं जानते? आप लोगों से मैं पूछता हूँ, जन्नत के दरवाजे कितने हैं? जोर से बोलो। 8। कितने हैं? है कोई जो अपनी माँ को जन्नत के 8वें दरवाजे से जन्नत में भेजना चाहता हो, वो 25,000 रुपए दे दे। है कोई जो अपनी माँ को जन्नत के 8वें दरवाजे से जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो 25,000 रुपए देने का वादा करे। 5 दिन 10 दिन में आप 25,000 रुपए दे दीजिए, इसलिए कि मैं जमीन वाले को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके लिए दुआ करता हूँ, मौला दीन और दुनिया और आखिरत दोनों में उन्हें कामयाबी अता फरमाना। जरा जोर से बोलिए आमीन। बड़ी कीमती जमीन उन्होंने अल्लाह के घर की तामीर के लिए बहुत मुख्तसर सी कीमत में अता करी। अल्लाह ताला उनकी कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, आमीन भी तो बोलिए। सलाम अलैकुम भाई साहब, जरा इधर मुझको देखिए, खैरियत है? कहाँ? यही सिक्योरिटी साहब है। सुभान अल्लाह, नजीर भाई सिक्योरिटी साहब, पहली बार आपका ने तारुफ कराया। पहले तारुफ कराना चाहिए तो हम 25,000 इनसे लेते ही नहीं। ये हुजूर शेर बिहार के मुरीद हैं और मैं हुजूर शेर बिहार का शागिर्द भी हूँ, खलीफा भी हूँ, इसलिए 25,000 इनको अपनी माँ के नाम पर दिया है इन्होंने, अब बाप के नाम पर देने का वादा। बोलिए दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा? नारे तकबीर। जरा दोनों हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अब जा कहाँ रहे, जरा हमसे पूछ लीजिएगा। अभी थोड़ा सा सब्र कीजिए, काम अधूरा हुआ है, पूरा होने दीजिए, वरना सबका जहन उधर कन्वर्ट हो जाएगा। मैं जान रहा हूँ कि मैं जो तकरीर मैंने आज की है, अगर 10 लाख का मजमा होता तो 10 लाख का मजमा 3 फीट तड़प कर नारे तकबीर लगा, मगर कितने पसीने मेरे गिरे हैं वो मैं जान रहा हूँ। सिर्फ वो आप लोग जो ये सब लगा दिया है ना, इस सब की वजह से सबका जहन कन्वर्ट है। हम लोग इस पर कन्वर्ट नहीं करते, हम लोग तो तसव्वुर में बरेली से कन्वर्ट करा के मदीना शरीफ है। जहन अगर आपका करीब है तो बोलिए, आगे बढ़ूं या खत्म कर दूं? जोर से बोलिए। अगर हुसैन से मोहब्बत है तो दोनों हाथ हवाओं में लहरा कर बोलो या हुसैन। जोर से बोलो या हुसैन। है कोई इमाम हुसैन का चाहने वाला जो मुझे 11,000 रुपए दे? 11,000 रुपए दे दो इस रजा जामा मस्जिद के लिए। है कोई जो 11,000 रुपए मुझे दे दे? या अल्लाह, इस मजमे में 11,000 रुपए देने वाले लोग नहीं हैं, बहुत लोग हैं, बहुत सारी निगाहें देख रहा हूं कि वो 11 नहीं 11 लाख दे सकता। कौन है? जरा हम उस हसीन, आ जाइए आ जाइए। सुभान नारे तकबीर। क्या नाम है आपका?
मोहम्मद चाँद साहब, इन्होंने 11,000 देने का वादा किया। अल्लाह ताला सरकार गौसे आजम की 11वीं के सदक़े इनकी दौलत को 11 गुना फरमा। तो नाज आलम साहब है, सुभान अल्लाह, नाज आलम साहब के साहबजादे हैं, तो उन्होंने 25,000 लिखा है। अब बेटा 11,000 से शुरू किया है। अल्लाह ताला इसको 11 करोड़ का आदमी बना दे। जरा जोर से बोलिए ना आप लोग। है कोई दूसरा जो 11,000 मुझे दे दे? इस मजमे में कोई है जो 11,000 दे दे अल्लाह के घर की तामीर के लिए? सुभान अल्लाह। क्या नाम है? जरा हम उन्हें सामने देखना चाहते, उस जन्नती चेहरे को जमाना देखना चाहता। सुभान नारे तकबीर, जनाब मोहम्मद अबुल कलाम साहब। सुभान अल्लाह। कहाँ मकान है भाई साहब आपका? सेक्रेटरी साहब के भाई है, हुजूर शेर बिहार के मुरीद है। अफजल साहब का अंदाज़े तकल्लुम, अंदाज़े तारुफ बड़ा प्यारा। पीर साहब के साथ तारुफ करा, ये मालूम हो जाए कि हमारे हुजूर शेर बिहार के ये मुरीद है। अल्लाह ताला इन पर और सब पर, जो जितने पीर से मुरीद है मौला, सब पर अपना फजल फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। 2 आदमी हुए, तीसरा है कोई जो मुझे 11,000 दे दे। जल्दी कीजिए आप लोग, अगर नहीं दीजिएगा तो मैं सुबह तक बोलता रहूंगा। है कोई जो 11,000 मुझे दे दे? 11,000 रुपए मुझे दे दो। ये खुर्शीद साहब आपके इस गांव में है कोई? वो तो अब तक नहीं आए। हम तो उस तस्वीर को देखना चाहते हैं। अल्लाह ने उन्हें इतनी दौलत दी है कि वो 11 लाख भी दे दें तनहा तो कम। खुर्शीद साहब हैं यहाँ के? नहीं है, नहीं है। वो मैडम साहब से मशवरा करने गए होंगे। बहुत लोग पहले मैडम साहबा से मशवरा कर लेते हैं, उसके बाद ही कहीं कुर्बानी देते। खुर्शीद साहब हैं कि नहीं हजरत? ना, नहीं है, ये नहीं है। ए चाय वाला, ए कहाँ से आया? गुजरात से आया क्या? अबे गुजरात से आया? चल निकल यहाँ से, हट जा यार। मेरे सारे काम पर पानी मत फेर। घबरा नहीं, 19 के बाद तुम ही को पीएम बनाया जाएगा। है कोई जो 11,000 दे दे मुझे अपनी मां के नाम पर? देखना भाई वो किसी दूसरी तरफ अटक तो नहीं गया। जब जब भारत में कोई विवाद होता है तो भारत का पीएम जल्दी से दूसरे मुल्क चला जाता है कि वो इल्जाम मेरे सर नहीं आए। वैसे ही कहीं ये चाय बेचने वाला कहीं अटक न जाए। वो अब तक मनी ही हासिल करता रहे। काला धन कब आएगा भारत में, अब तक हम लोग देखने को तरस रहे हैं। हम उस तरफ जाना नहीं चाहते। हम कोई सियासी आदमी नहीं हैं कि हम आपके सामने कुछ बोले। मुझे सिर्फ 11,000 रजा जामा मस्जिद के लिए चाहिए। उठ जा, उठ जा। जिसको अपने बेटों से प्यार है, अपनी बेटियों से प्यार है, वो अपने बेटे और अपनी बेटी के नाम पर 11,000 रुपए दे दे। अल्लाह उसकी औलाद को सेहत अता फरमाए। है कोई अपने ऐसा बाप जो अपनी औलाद के नाम पर 11,000 दे दे? कोई नहीं देगा हजरत। 2 आदमी से तीसरा आदमी नजर नहीं आता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जनाब मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब उर्फ पप्पू, इन्होंने 11,000 रुपए देने का वादा किया। हजरत भी शेर बिहार के मुरीद हैं। पता नहीं अफजल साहब को आज क्या सूझी है, सबसे पीर ही का नाम पूछते हैं। हमसे नहीं पूछा आपने कि आपके पीर कौन है। हमारे पीर तो वो हैं जो अपने वक्त के गौसे आजम थे, शबीह गौसे आजम थे। जरा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जिनकी अता थे हुजूर शेर बिहार। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हमारे पीर। तो पहले आपको हमसे पूछना चाहिए कि आपके पीर कौन है। हजरत के मुरीदों से ही पूछते हैं कि आपका पीर कौन है। अच्छा चलिए, 3 आदमी हुए, चौथा आदमी कोई है जो मुझे 11,000 दे दे? मैं इमाम हुसैन के लहू का वास्ता देता हूँ।
अगर तुमको इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो 11,000 रुपए रजा जामा मस्जिद के लिए मुझे देने का वादा करो। इस मजमे में कोई ऐसा जो 11,000 रुपए दे दे, इतनी देर अगर हो तो फिर मैं चंदा क्या करूंगा। इतनी देर में मैं विशाखापट्टनम में 65 लाख रुपए चंदा कर देता, मगर आप 11,000 रुपए मुझे नहीं दे रहे हो। एक साल में 14 मस्जिदें मैंने विशाखापट्टनम में बनवाई हैं जो 45 लाख रुपए से लेकर 65 लाख रुपए तक। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह भी तो बोल यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। है कोई जो मुझे 11,000 से सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। क्या नाम है आपका? जनाब मोहम्मद नसीमुद्दीन साहब। अरे जोर से बोलना यार, जिंदाबाद। इन्होंने 11,000 रुपए देने का वादा किया। कितने आदमी हो गए हजरात? 4 आदमी। 4 आदमी हुए ना? अरे बोलो ना यार, आप लोगों को भी तो गिनती आती है। यही वजह तो है कि हमारे बिहार के स्कूलों में टीचर की बहाली होती है, पढ़ाई नहीं होती। अगर ट्यूशन न पढ़ा जाए प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को तो भारत के सारे बच्चे जाहिल रह जाए। मदरसों में अगर न पढ़ाया जाए तो किसी बच्चे को अल्लाह तक कहने नहीं आएगा। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर गलत हो तो मेरी जबान सही हो। फिर भी गिला ये है कि हम ही वफादार हैं। भाई साहब सलाम अलैकुम। भाई साहब नहीं सुनेंगे। सलाम अलैकुम, खैरियत है? कहाँ इधर उधर आप लोग लेफ्ट राइट कर। क्या नाम है आपका? जल्दी बोलो। मोहम्मद इम्तियाज। किसी खास मकसद के लिए आए? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जनाब मोहम्मद इम्तियाज साहब, इन्होंने 11,000 रुपए। आपका नाम? मोहम्मद गुलाम मुर्तजा साहब। जरा जोर से बोलो ना यार, जिंदाबाद। ये भी 11,000 रुपए। अब तो हजरत आपके पास 6 आदमी ये भी हो गए कि नहीं हुए? जरा जल्दी से बोलिएगा। अब है कोई जो 5,000 मुझको दे दे? जल्दी करिए, 5 से 10 मिनट में मुझे चंदा करना। 5,000 रुपए है जो कोई मुझे दे दे। आजा मेरे लाल। क्या नाम है? जनाब अब्दुल वदूद साहब। जरा जोर से बोलने यार, जिंदाबाद। इन्होंने 5,000 रुपए देने का वादा किया है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। जोर से बोलिए ना आमीन। और कोई है जो 5,000 रुपए मुझे दे दे? जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी कीजिए। क्या नाम है आपका? जनाब मोहम्मद इकराम साहब। जनाब मोहम्मद जहीर साहब, इन्होंने भी 5,000 देने का वादा किया। और कोई इधर वाला ऐसे एकदम बिल्कुल लगता फतो फकीर है, मौला सबको अमीर बना दे। जरा जोर से बोलिए ना आप लोग आमीन। जोर से बोलिए आमीन। हाँ, कोई जो इधर से 5,000 रुपया दे दे। और ये डिपार्टमेंट में सिर्फ आगे वाले जो हैं वही लोग तो मालूम होते हैं कि कुछ कुर्बानियाँ देंगे। पीछे जो लोग बैठे हैं वो हाल ये है कि दम कशीदम वाला मामला, दम कशीदम कर रहे हैं। दम खींचते रहिए, कितना खींचना आपको। है कोई जो मुझे 5,000 रुपए दे दे, रजा जामा मस्जिद की तामीर के लिए मैं तुम्हारी तहलीज पर चढ़कर तुमसे भीख मांग रहा हूं। मुझ जैसा भिखारी तुम्हें भारत में नहीं मिलेगा। आ जाओ। अगर तुमको तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ से अगर सच्ची मोहब्बत है, तुम्हें अपनी औलादों से अगर सच्ची मोहब्बत है, तो पंजतन पाक का सदका लेने के लिए कोई दीवाना आ जाए और इमाम हुसैन के लहू के वास्ते मुझे 5,000 रुपए देने का वादा करे। एक आदमी आ भी रहे तो पैंट इतना उठा रहे जैसे लग रहा तो पहली बार वो पैंट पहन के यहाँ आए हैं। हजरत 5,000 पर इस्तेफा कीजिए, 2 ही आदमी पर 1,000 रुपए। कौन है जो हुजूर सैयदोना इमाम हसन के नाम पर दे सकता है? बोलिए। आजा, मैं नबी के उस लाल के नाम पर मांग रहा हूं जिसका सर से लेकर सीने मुबारक तक मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे था। जरा जोर से बोल लो। है कोई जो इमाम हसन के नाम पर मुझे 1,000 रुपए दे दे?
आ जाइए, आइए आइए, जल्दी से आइए। जनाब शमीमुल कादरी साहब बखरी, सुभान अल्लाह। अरे भैया उधर देखिए ना, मौलाना अजमल साहब, इधर मोहम्मद सरताज साहब, ये भी 1000 रुपए, सुभान अल्लाह। आपका नाम क्या है? अब्दुल सलाम साहब, ये भी देखिए 1000, सुभान अल्लाह। मोहम्मद सरताज साहब, अब्दुल सलाम साहब, शमीमुल कादरी साहब, 3 आदमी हुए 1000। आई सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हाफिज सिद्दीक साहब 1000 रुपए। और कोई है जो 1000 मुझको दे दे? देना यार, अब तक नकद कैश कोई 1000 नहीं दे रहा। आ जा बेटा, आ जा। क्या नाम है मेरे लाल? मोहम्मद चांद साहब 1000। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? वालेकुम, क्या नाम है? मोहम्मद सिराज, इधर लिखे ना जरा। मोहम्मद चांद, मोहम्मद सिराज। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आजम, जनाब मोहम्मद आजम साहब। बाबू तुम भी इसी काम के लिए आए हो? क्या नाम है? मोहम्मद जहांगीर साहब, सुभान अल्लाह। आई सुभान अल्लाह, आप हमको दे ही दीजिए। क्या नाम है? इधर हमको दीजिए ना, मैं नहीं ले जाऊंगा, घबराइए ना। क्या नाम है? अब्दुल हकीम साहब ने नगद कैश मुझे दिया। कैश वाले का नाम नहीं लिखिएगा, सुभान अल्लाह। आप भी कैश दे रहे हैं, इनका नाम नहीं लिखिएगा भाई। मोहम्मद वो अलग लिख लीजिए, कैश वाले का चलेगा। सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद नूर हसन साहब चकचमाल। और कौन है 1000 वाले? जल्दी से आइए, टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। क्या नाम है साहब का? अब्दुल हकीम साहब 1000, सुभान अल्लाह। अब्दुल हकीम साहब 1000, सुभान अल्लाह। और कोई है जो 1000 दे दे? दे दो यार, दे दो, दे दो। अल्लाह के घर की के जमीन की रकम अदा करनी, उस बेचारे ने बहुत बड़ा काम किया कि इतनी महंगी जमीन मुख्तसर सी कीमत में मस्जिद को दे दिया। क्या नाम है? अहमद रजा सिद्दीकी, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सरकार आला हजरत का सदका इन्हें अता फरमाए। जरा जोर से तो बोलिए आमीन। और कोई है जो मुझे 1000 रुपए दे दे? जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। ये जो खड़े हैं ये लोग, ये बिला टिकट खड़े हैं, पता नहीं ऐसा ना हो कि इनका काम भी माझी जी की तरह हो जाए। इसलिए आप लोग भी जरा जल्दी से 1000 रुपए मुझे दे दीजिए। 1000 रुपए कौन दे सकता है अल्लाह के नाम पर? वो जल्दी से दे दे। ए बेटा, ए बेटा, ए बेटा, आय हाय, तू दे तो दे रहा है, मगर तू जो पहन के आया बेटा, ऐसे नहीं कर। लग रहा है कि तुम कहीं गुजरात की खाड़ी से उठ के आए हो, भगाए हुए हो, इसलिए वो हाफ पैंट पहन के आए हो। उन्होंने 1000 रुपए दिए, उसका नाम भी मैंने नहीं पूछा। अल्लाह ताला उस लड़के पर फजल फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। मोहम्मद अब्बास के लड़का है, सुभान अल्लाह। हमारे मुखिया जी सबको जाने, क्यों नहीं जाने? इसी पंचायत के मुखिया जो शहबाजपुर के। हाँ मैं, अच्छा, सुभान अल्लाह। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? जनाब मोहम्मद वसीम साहब, ये सेक्रेटरी साहब के साहबजादे, इन्होंने भी 1000 दिया। और कोई है जो 1000 रुपया मुझे दे दे? जल्दी कीजिए आप लोग, जरा जल्दी से 1000 रुपया दीजिए। टाइम नहीं है, अगर आप अपना टाइम बर्बाद करते हैं तो वो आप जानिए। रुकिए ना भाई, इतनी जल्दी आप लोग घबरा जाते हैं। कितना है मेरे लाल? 1000 है, सुभान अल्लाह। ये 20 का नोट 1000 आया, सुभान अल्लाह। हमारे इस, अच्छा, ये रजा जामा मस्जिद के सिर्फ सेक्रेटरी है, सदर उधर नहीं है क्या? अफजल साहब नहीं है? कहाँ है सदर साहब? उनका चेहरा तो मैं अब तक देख ही नहीं रहा, किधर चले गए सदर साहब? हम सदर साहब से गुजारिश करते हैं कि वो जरा सामने आवे, अपनी तस्वीर मुझे दिखावे। मैं उस हसीन सूरत को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ ना राखी, सुभान अल्लाह। क्या नाम है मेरे लाल? गुलाम गौस हरपुर बकरी। देखिए जिस आदमी ने जमीन दी है, कितनी कीमती जमीन है ये आपको मालूम है, लेकिन उन्होंने कुल 18 लाख में दिया। 6 लाख रुपए उन्हें लौटाना है। फिर मस्जिद की तामीर में जो लगा है वो आपके सामने, ये सब मैं जानता हूँ कि आप ही हजरात ने दिया। ऐसा नहीं है कि फॉरेन कंट्री से आया हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों की मस्जिद फॉरेन कंट्री के पैसे से नहीं बनती, गरीबों की चुटकियों से बना करती है। जोर से बोलो, बोल
बनती है कि नहीं होती? इसलिए आप हजरात से मैं मांग रहा हूँ अल्लाह के नाम पर, रसूलुल्लाह के नाम पर मांग रहा हूँ, जो कौम अपने नबी के नाम पर अपना लहू देने को तैयार है, वो कौम जब चाहे तो अपनी कमाई की सारे पैसे अल्लाह की राह में खर्च करने को तैयार है। ये हमें आपसे उम्मीद है। मैं आप पर दबाव नहीं डालता, वरना हर आदमी कुछ ना कुछ देगा ही। भाई साहब जल्दी से आइए इधर। और कोई है जो मुझे 1000 रुपए दे दे? जरा जल्दी करना यार, 1000 रुपए नहीं दे सकते यार? कैसे तो फकीर हो तुम लोग, कहोगे लेके नहीं आया हूँ। हजरात आई सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जनाब परवाज अख्तर साहब जो भाई नौशाद साहब के साहबजादे और इस वक्त बिल्कुल हमारे स्टेज के उभरते हुए नकीब हैं, अल्लाह ताला इन्हें फन्ने निकाबत में महारत तामा और कामला अता फरमाए, जरा जोर से बोलिए आमीन। और इन्हें शोहरत दवाम अता फरमाए, जरा जोर से बोलो ना यार आमीन। हम तो नौशाद भाई को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनके पीर साहब ने इनको खिलाफत देखकर पीर बना दिया, मगर इनकी ज़हनियत ने सिर्फ अपने बेटे को माइक ऑपरेटर नहीं बनाया, पूरे जलसे का अनाउंसर बना दिया। सुभान अल्लाह ताला इनकी उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अब हजरत ऐसा है कि 1000 रुपया भी आपकी ये कौम देने को तैयार नहीं है। हम जलसा अब एकदम यहीं से ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए कि जलसा होना अब कोई फायदा नहीं। अब्दुल कादरी इतना पसीना बहाकर आपसे तकरीर किया, मगर आप लोग 1000 आइए, जल्दी से आइए। क्या नाम है आपका? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ऐसा है 500 रुपए मुझको दे दो, उठ जा, मैं तुझसे तेरी औलादों के नाम पर 500 रुपए मांग रहा हूं। जिसको अपने बेटों से मोहब्बत है, अपनी बेटी से मोहब्बत है, वो अपनी औलाद के नाम पर मुझे 500 रुपए दे दे। आ जाओ, सुभान अल्लाह। फिर ये भाई साहब आए 500 रुपए लेकर, और कोई है जो 500 रुपए दे दे? जल्दी करना यार, देर मत करो। सुभान अल्लाह। एक बड़े मियाँ हैं, अल्लाह ताला उनके आने को कबूल फरमाए। लिफाफा तो खुला, मगर 500 पर हाथ गया है। नजराना लेने देने के वक्त तो बहुत चालाकी से काम लेते हैं। हमारे अफजल साहब ने भी 500 रुपये दिया। अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। बुजुर्ग आदमी है, सुभान अल्लाह। नौशाद भाई के एक छोटे साहबजादे हैं जनाब मोहम्मद कैसर रजा, उसने 500 रुपये दिया, दे दे 5000। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। क्या नाम है आपका भाई साहब? मोहम्मद सद्दाम साहब। अरे बाबू, अभी सद्दाम वाला वाकया तो मैंने हसन हुसैन से जुड़कर बोलना भूल ही गया चंदे के चक्कर में, वरना तो आप तुम्हारा भी नाम आ जाता। सुभान अल्लाह। अब ऐसा है हजरत, ये सब हजरत, अब आप लोग खत्म कीजिए ये सब धंधा। बोलिए हमारे साथ कितने लोग करबला के तपते हुए सहरा में अपना लहू देने को तैयार हैं? वो हाथ उठा लें, देख लीजिए। अब न करबला होगा, न लड़ाई होगी, न ये लहू देंगे। कितने चालाक हैं ये लोग। ये जान रहे हैं कि अब न करबला का मंजर आएगा, न लहू देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यजीद अब पैदा ही नहीं होगा। हुसैन ने तो अपने लहू से यजीद को ऐसे बहा दिया कि उसका नामो निशान मिट गया। बोलो मिटा कि नहीं मिटा? सारा जोर से बोलो। तो आप लोग बहुत होशियार होकर जो मौलाना न करबला होगा न हम लहू देने जाएंगे, इसलिए हाथ उठा रहे। ऐ सुभान अल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह। ये देखिए इन्होंने अपनी साहबजादी आयशा फातिमा के नाम से दिया है। अल्लाह ताला हजरत बीबी फातिमा का सदका उन्हें अता फरमाए। जोर से बोलिए। और हजरत बीबी फातिमा के सदके उन्हें दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, जुमला परेशानियों से निजात अता फरमाए, तमाम आफातो बलियात आसेबो हरकत नजरे बद जादू से हर टोना से महफूज व मामून फरमाए। आमीन। अब देखिए सदर साहब यही हैं का? ये गुलाम रसूल साहब है। भाई गुलाम रसूल साहब सलाम अलैकुम। अरे हम तो आप ही को ढूंढ रहे थे यार। हम जानते कि पहले आप ही हमारे बिस्तर पर जाके बैठे हैं, तो वही फिर हम लोग मामला क्लियर कर लेते।
हाँ, यहाँ रजा जामा मस्जिद आप ही की मस्जिद है, इसमें आप कितना दे रहे हैं अपने बाप के नाम पर, जरा जल्दी से बोलिए। ना ना 500 रुपए तो मैं लूंगा ही नहीं आपसे। देखिए एक नहीं 2500 का 25,000 का भी नंबर है, कितना दीजिएगा बोलिए। 500 नहीं लेंगे आपसे। ला बाबू मैंने ला इधर दे दो, इधर दे। अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए देख लीजिए गुलाम रसूल हैं, नाम अपना बिल्कुल गुलाम रसूल रखा उन्होंने, सुभान अल्लाह। अब इन्होंने जनाब मुन्ना साहब 2,000 रुपए, गुलाम रसूल साहब 1,000 दे रहे हैं, आप लोग को मंजूर है? अरे बोलिए मंजूर है? गुलाम रसूल भाई इधर आइए। पूरा मजमा आपके मुखालिफ है, कहते हैं कि मंजूर नहीं है। अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, सिर्फ 1,000 रुपए देने के लिए कम से कम 11,000 आपको देना है। चलो बाबू चलो, हो गया ना तुम्हारा काम, अभी रुक जाओ ना बस, मौलाना साहब जाएंगे। अब एक आखिरी पॉइंट हमारा रह गया है, उस आखिरी पॉइंट के बाद मौलाना साहब जाएंगे, घबराइए। आप सब 100 रुपए मुझे निकाल दो, 100 रुपए हर आदमी दे दे। मैं तुम सबको, तुम सबके माँ के दूध के कतरों की कसम देता हूं, अगर तुम्हारी जेब में पैसे हैं तो अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के लिए 100 रुपए निकाल के मुझे दे दे। आ जाओ, मत बिछाइए रुमाल, अभी तरकीब सानी भी बाकी है। एक 100 रुपए मुझे दे, एक 100 रुपए मुझे दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटा अब तो बोल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, सामईने अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। आप हजरत तशरीफ भी लाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 100 रुपए लेकर आ जाओ और अपनी जगह जाकर वापस बैठ जाएं आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, सामईने अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जनाब मोहम्मद तस्लीम साहब ने 5,000 रुपए देने का वादा। नारे तकबीर, देखो भाई, हर आदमी अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। बस हजरत अल्लामा मौलाना फारूक रजवी साहब बहुत जल्द आ रहे हैं, अब आपको उनका खिताब सुनना है। मेरी जिंदगी बाकी रही तो फिर वादा है आगे साल अगर अफजल साहब ने दावत दिया तो जहां मैंने अभी सिर्फ एक हदीस का एक गोशा पेश किया है, इंशाअल्लाह आगे साल भरपूर खिताब आपसे करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर। हाँ, हमारे उलमा भी देना चाहते हो तो इनसे भी गुजारिश है कि 100 रुपया 2100 नौशाद भाई की तरफ से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, दोनों हाथ हवाओं में लहराकर जोर से बोलो नारे रिसालत। जनाब पीरे तरीकत नौशाद साहब, इन्होंने 21,000 रुपए दिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनकी उम्र में कमाई में 21,000। हुसैन साहब 2100 रुपए, हमारे नौशाद भाई 21,000 रुपए देने का वादा किया। नहीं नहीं 21,000 रहने दीजिए, एक मुर्गे को कितना हल। चलिए आज चलिए सुभान अल्लाह। मुखिया जी की वजह से उन्होंने 4,000 और बढ़ा दिया। पीर भाई भी हैं, मुखिया जी भी हैं। हम कोई दुश्मन हैं कि ये कैसे 1000 बोल रहे हैं? हमसे ज्यादा आपके गहरे ताल्लुकात नहीं होंगे। बोलिए, आज जो ये माइक खनखना रहा है ये अब्दुल कादरी की देन है कि मैं दूसरे माइक को उठा के फेंक के नौशाद एंड को मार्केट में
अगर आपके कहने पर ये 4000 बढ़ सकते हैं तो मेरे कहने पर पंजतन पाक के सदक़े में 5000 और बढ़कर 30,000 रुपया देने का वादा था। जोर से बोलिए, अरे बोलिए 30,000 दीजिएगा ना। ऐ सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला। अल्लाह ताला इनकी उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इन्होंने 30,000 रुपए देकर सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अल्लाह ताला इनको हर इनके वालिदैन करीमैन को हर करवट जन्नत अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। अब कितने लोगों को हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत है, जरा हाथ उठाकर सब लोग खड़े हो जाइए, या हुसैन कहते हुए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ या हुसैन कहते हुए। अगर तेरे पास जज्बा ईमानी मौजूद है तो जोर से बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मैं आप सबको इमाम हुसैन के लहू का वास्ता देता हूँ। अल्लाह के घर की तामीर के लिए मैं अपना दामन फैला रहा हूँ। आप सबसे जो हो सके अपनी जेब में डालो, 10 रुपए, 20 रुपए, 100, 200, 500, 1000 रुपए मेरे दामन में आकर डाल दो, ताकि कल मैदान महशर में मेरे दामन की हर सूते तेरे लिए गवाही दे दें। आ जाओ हमारी कौम के दयालु मुसलमानों, मैं तुमसे तुम सबों की औलादों की मोहब्बत का वास्ता देता हूँ। हजरत अली असगर की शीरखारी का वास्ता देता हूँ, हजरत औलो मोहम्मद के बागपन का वास्ता देता हूँ। कोई अपनी जगह न रहे, मेरे दामन में आकर डाल दे। अगर मेरे दामन की सूतों की गवाही ने कबूल फरमा ली तो कल मैदान महशर में आपकी मग़फ़िरत की जमानत बन जाएगा। हर आदमी अपनी जेब में हाथ डाले, जो हो सके हुसैन के नाम पर, अली असगर के नाम पर, औलो मोहम्मद के नाम पर, हजरत कासिम के नाम पर, हजरत अब्बास अलमबरदार के नाम पर। आ जाओ, हमारी माँ बहनें भी कहीं हों तो उनसे भी गुजारिश है कि वो उम्मे रुबाब के नाम पर, शहर वालों के नाम पर आ जाएं। वो भी जहाँ तक हो सके किसी बच्चे को भेजिए ताकि हमारी माँ बहनें भी कुर्बानियाँ दे दें। इस्लाम की शहजादियाँ जब कुर्बानियाँ देने पर आती हैं तो नाक की नथिया, कान की बाली, हाथ का हथशंकर, पाँव का पाजेब और गले का हार तक उतार कर इस्लाम की लाडली बेटी इस्लाम के नाम पर देती हैं। अल्लाह उन्हें हजरत उम्मे रुबाब का सदका अता फरमाएगा। मौला ये तेरे बंदे हैं, जो बंदे तेरे पाक घर की तामीर के लिए, उसकी मस्जिद की रकम की अदायगी के लिए मौला ये मेरे दामन में डाल रहे हैं, मौला इनके अदाओं को कबूल फरमा लेना, इनसे मुफलिसी दूर फरमा दे। मौला इनकी कमाई में बरकतें अता फरमा, इनकी औलादों को सेहत और सलामती अता फरमा। अली असगर के लहू के सदक़े इनके शहजादों को सेहत अता फरमा देना, इनके घर वालों को सेहत अता फरमा देना। अगर मेरे दामन तक न पहुँच सको तो कम से कम स्टेज पर न डाल दो, ताकि स्टेज की एक एक जर्रे कल मैदान महशर में तेरे लिए गवाही दे दें। सुभान अल्लाह। आ जाइए, जो हो सके आपसे 10 रुपए, 20 रुपए, 8 आना, 4 आना, जिसके पास कुछ नहीं, मुकम्मल फतो फकीर है, वो मुट्ठी बंद करके आए, मेरे दामन में खोल दे। अगर अल्लाह उसकी अदा को कबूल फरमा ले तो मैदान महशर में उसकी मग़फ़िरत की जमानत बन जाएगा। आ जाओ हमारी कौम के दयालु मुसलमानों, ये मत देख के ज़ुल क़ादरी ने अपना दामन फैलाया है, मेरा दामन न देख। अगर अल्लाह ने मेरे इस टूटे फूटे दामन को कबूल फरमा लिया तो कल मैदान महशर में तुम्हारी मग़फ़िरत की जमानत हो जाएगी। सुभान अल्लाह। मौला ये तेरे बंदे हैं, आ जाओ। जो लोग नहीं आ सके हैं जरा जल्दी आओ। और मैं हज़रत अल्लामा मौलाना अजमल साहब से गुजारिश करूंगा कि आप जल्दी से जाइए, अल्लामा मौलाना फारूक रजा साहब क़िबला को लेके आइए, शाकिर भाई को लेके आइए, उनसे नाते मुस्तफ़ा पढ़वाइए और अगला प्रोग्राम पेश कीजिए। सुभान अल्लाह। आ जाइए। मैंने अभी भी दामन नहीं छोड़ा है यार, दामन में फैला के रखे हुआ। जो हो सके तुमसे मेरे दामन में डाल दो, 10 रुपए, 20 रुपए, 100, 200, 500, 1000 रुपए। मैं अल्लाह के घर की तामीर के लिए, अल्लाह के घर की तामीर के लिए, उसकी ज़मीन की रकम की अदायगी के लिए मैं तुमसे मांग रहा हूँ। आ जा। जो लोग नहीं उठ सके हैं, मैं उन लंगड़ों लूल्हों से नहीं कुछ कहना चाहता, इतना ज़रूर कहूँगा कि मैंने हुसैन के लहू का वास्ता दिया था, अली अकबर की
छीड़खानी का वास्ता दिया था, आपके पास कुछ न था, आप सिर्फ मुट्ठी बंद करके आते, मेरे दामन में खोल के डाल देते। अल्लाह ने अगर आपकी इस मुफलिसी को की अदाओं को देख लिया, अदाओं को कबूल फरमा लिया होता तो आपकी दुनिया में इनकलाब आ जाता। मगर आप लोग कुर्सी पे डटाए बैठे रहे, सोचते रहे कोई दूसरा ना मेरी कुर्सी पर आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आ जाइए, आने दो भाई, आने दो, टूटने दो। वो थोड़ा सा टूटेगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ा है यार, टूटने दे। पूरा स्टेज टूट जाए उससे क्या लेना देना, जो काम है वो काम होना चाहिए। सुभान अल्लाह। अब तुमने रोक दिया, बहुत सारे लोग रुक गए, नहीं आ रहे हैं। बताओ ये नुकसान हुआ कि नहीं दिन का? तुमने अपने थोड़े से काम के लिए बहुत सारा नुकसान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप हजरात बैठ जाइए। एक आखिरी बात मैं कहकर आपसे रुखसत हो जाता हूँ। अब देखिए तकरीर सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? ये सब तो चंदे का धंधा, हमारी तकरीर का सारा लुत्फ खत्म हो गया। मुझको मालूम है मेरी तकरीर का मर्डर कराना होता है तो लोग मुझसे चंदा कराते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि चंदे का धंधा हमसे मत कराइए। अरे बेटा दे दे, तू बायां से क्यों दे रहा हूँ? हाथ से दे। सुभान अल्लाह। इसकी अदा देखिए, बेचारा गूंगा है, बोलने नहीं आ रहा। अल्लाह ताला उसके गूंगापन को सलामत फरमा दे। सर हजूर से बोलना यार आमीन। हज बैतुल्लाह के बाद तो मैं दुआओं का भंडार लेके आया। एक दुआ जो अब तक मैंने सिपाहपुर के लिए नहीं किया है, वो दुआ बचा के ले जा रहा हूँ, पर साल करूँगा, है ना हजरात? हाँ नहीं, अब तो कोई नौजवान उठा ही नहीं हमारे सामने, वरना उठता तो मैं उसके लिए वो दुआ की गठरी खोल देता। अभी वो दुआ की गठरी मैं बचा के रखा, फिर जिंदगी बात तो मैं काम करूँगा। अब बोलिए तो तकरीर सुनावे। और जितने लोगों ने लिखाया है, ये लोग ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग कि नहीं दीजिएगा और 1 महीने 2 महीने झुलाइएगा, नहीं। क्योंकि ज़मीन वाले ने ज़मीन इसीलिए बेचा है कि वो अपने घर की तामीर करे। उस बेचारे गरीब को बहुत परेशानी है, इसलिए उसके 6 लाख रुपए रिटर्न करना है। खुदा के वास्ते आपने जो लिखाया है सिर्फ उसी पर बस नहीं, अगर अल्लाह आपको तौफीक दे तो आप उससे भी ज़्यादा अल्लाह के घर की इस तामीर और इस ज़मीन की खरीदारी के लिए दे दे। अल्लाह ताला मैदान महशर में आपको उसकी जज़ा अता फरमाएगा और दुनिया में भी अल्लाह ताला आपकी कमाई में इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं भरे मजमे में माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ये चंदे का धंधा ही इतना ख़राब है कि कुछ उलट फेर करना पड़ता है, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर किसी को हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। बोलिए आप लोग माफ़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे बोलिए माफ़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बेटा आप इधर रखना, आपका हाथ और दामन तुम्हें मिलने वाला कहाँ है, घबरा मत। और अगर मेरी अच्छी बात लगी हो तो रात के सन्नाटे में मेरी बात पर गौर करना। एक बात बता दूं आपको, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा दोनों हाथ हवाओं में लहराकर जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर फजल फरमाए, करम फरमाए, आप सबकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने इन दोनों शहजादों से बहुत प्यार फरमाते थे। बेटा जरा आवाज़ बढ़ा दे, अब तेरी आवाज़ कम होने लगी है, अब तो जलसे वाली आवाज़ हो गई, घर वाली आवाज़ पहले थी। बहरहाल जरा सा बढ़ा दे आवाज़, ताकि हमारी आवाज़ का जनाजा ना निकलने पाए। हमें भी आज से नहीं मुकम्मल 22 तक 24 तक बाहर ही रहना, बोलना और रोजाना एक नहीं कभी कभी तो 2 मिलाद मुस्तफ़ा में शिरकत करता हूँ तो जलसे से ज़्यादा मेहनत पड़ती है, और कभी एक जलसा कभी एक मिलाद, इस तरह की शिरकत में बहुत काफ़ी मेहनत पड़ रही है। मैंने 10 रोज़ा प्रोग्राम में 14 तकरीरें उड़ीसा में की। सुभान अल्लाह, अल्लाह का फजल है। आप हज़रात की दुआओं के सदक़े आपकी नुमाइंदगी मैं पूरे मुल्क हिंदो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और दीगर ममालिक में करता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी ज़बान में क़ुव्वत गोयाई और असर अता फरमाए। जोर से बोलिए ना आप लोग आमीन। या अल्लाह इतने बखील हैं कि अब इतनी दुश्मनी हमसे हो गई कि आप हमारे लिए भी दुआ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह हम आपके लिए इतना दुआओं का भंडार खोल दें और आप हमारे लिए दुआ नहीं। अरे देखिए हमारा नौजवान बड़ी मेहनत करके ये लाया, हमारी माँ बहनों से नहीं लाया, उधरे से लाया हो तो कुछ तो जेवर नहीं है यार। ये तो माँ बहनें तो नाक की नथिया, कान की बाली, हाथ का हथशंकर, पाँव का पाजेब, गले का हार तक उतार कर दे देती। तो कैसे मांगने गया था कि थोड़ा सा कम आया, अंगूठी तक नहीं आई है, वरना मैं उसे इस मजमे में नीलाम करता। चलिए अल्लाह ताला आप सबकी कमाई में बरकत अता फरमाए। एक वाक़या सुनाने की तबीयत चाहती है, मगर
मैं चाहता हूँ कि वक्त उनके बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़े, और जब तक वहाँ हजरत का हुक्म है कि जब तक अल्लामा मौलाना फारूक साहब आ रहे हैं, जब तक आप एक वाकया सुना दीजिए। बोलिए, सुना दूं आप लोगों को? तो अब वही माहौल बनाइए जो पहले आपने बनाया था, सुनने का माहौल बनाइए। जोर से बोलिए या हुसैन, और जोर से बोलिए या हुसैन। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अल्लामा मौलाना इस्लामुद्दीन साहब किबला देखिए किनारे बैठ गए, हमको मालूम है हम भी माइक लेके वहीं चले जाएंगे। ये लोग तो बुजुर्ग आदमी हैं, इन लोगों से हम लोग कुछ सदका खैरात लेके बोलते हैं। इन्होंने तकरीर में एक जगह कहा था कि मुस्तफ़ा इतना प्यार फरमाते थे हसनैन करीमैन से, इमाम हुसैन से, कि प्यारे आका सजदे में थे, हुसैन नाना की पुष्ट पर जाकर बैठ गए। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये वाकया बहुत मशहूर है, मगर इस वाक़े से दो प्यारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप सुनने के मूड में हैं तो फिर से आप मुकम्मल हमारी तरफ तवज्जो दीजिए। मुस्तफ़ा सजदे में हुसैन नाना की पुष्ट पर बैठ गए। इस मजमे में कोई ऐसा आदमी है जिसके पास नाती हो? एक भी नहीं। या अल्लाह, अगर मुझको मालूम होता कि यहाँ बेटी पैदा ही नहीं होती है तो सब लोगों को कहता कि सपापुर बकरिए में जाके घर बनाओ, वहाँ बेटी पैदा नहीं। जहाँ बेटी नहीं वहाँ अल्लाह की रहमत कहाँ से आएगी? क्या खान साहब, हाँ खाली आप नाच पढ़ पढ़ के लोगों को मोहते रहते, माल उतारते रहते, जरा कुछ इधर भी तो दाद दीजिए। और जो सब लिए हुए हैं एक एक नाच पर, अफजल साहब की एक एक नाच को तीन तीन बार सुनाते हैं, और जो आता है वो सब जेब में रखे जाते हैं, उसमें से भी तो कुछ निकाल के इसमें दे देते दिए। अच्छा चलिए, ये खान साहब हैं, देखिए अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। लफ्ज़ पठान सुनने के बाद हमारी बातें खिल जाती हैं कि भारत की कोख में एक पठान पैदा हुआ था बरेली में, जिस पठान ने पूरी दुनिया के मुसलमानों का ईमान बचाया है। जरा जोर से बोलो, अगर भारत का हर पठान बरेली के मां मोहम्मद रजा जैसा हो जाए तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सारे गोशों से नजदियत का दफा हो जाए, नजदियत दफन होती। सुभान अल्लाह बोलिएगा, ऐसे तरह से काम चलने वाला है। बहरहाल वो वाकया सुनावें कि खत्म कर दें? अरे बोलिए ना जल्दी से, अभी तक माहौल मेरे मुआफिक आप नहीं बना रहे, इसीलिए मैं टाल मटोल कर रहा हूँ। अगर मुआफिक बना दो तो ये वाकया सुनने के बाद आपके ईमान में ताजगी पैदा हो जाए। हुसैन नाना की पुष्ट पर जाकर बैठ गए। इस मजमे में कितने लोग हैं जिनके पास नाती है? एक बुजुर्ग उठे, उनके पास है। अफजल साहब कहते हैं हमारे पास नाती है, पता नहीं इनकी उम्र क्या है, ये मुझको नहीं मालूम। अगर ये मालूम होता कि नाती वाले एडवांस हो गए तो मेरी उम्र से ज़्यादा उम्र होगी इनकी, है ना? बोलिए तो अजब इत्तेफाक कि जिसके 42 में नाती हो गया, सोच लीजिए आप। अब अगर कैलकुलेटर लेकर माइनस प्लस कीजिएगा तो आप समझ में आएगा कि इनके पास बेटी कब पैदा हुई। बहरहाल जहन अगर आपका करीब और कब से ये तरक्की याफ्ता है, अल्लाह ताला इनकी जबान में फिक्र में उसात अता फरमाए। आपका क्या नाम है बड़े मियाँ? जरा जल्दी से बोलिएगा। अहमद अहमद आलम साहब एक बार चले गए मार्केट करने, फजर की नमाज पढ़ के वापिस लौटे असर के बाद, इतने थके थे, इतने परेशान थे कि ये इन्होंने कहा मैडम साहिबा से, ए मैडम ज़रा जल्दी से एक कप चाय दे दे और बिस्तर कर दे, मैं सोना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ। चले जैसे ऊपर चले, दूसरी मंजिल पर जाके फलाट हो गए, जैसे बिस्तर पर गिरे वैसे नींद आ गई। इनका नवासा खेलता हुआ आया, पूछा अम्मी नाना कहाँ है? कहा बेटा सो रहे, मत जाओ, वो अभी आए हैं मुजफ्फरपुर से, बहुत थके हैं, कुछ सुनने को तैयार नहीं। नानी से पूछा नानी नाना कहाँ है? कहा रे बेटा उन्हें नींद आ गई है, मत जाओ, मगर सुनने को कहाँ तैयार। दौड़ा हुआ गया और जाने के बाद उनके सीने पर जाकर बैठ गया। बैठा तो देखा नाना जगने को तैयार नहीं है, न हिल रहे न डोल रहे। तो बच्चे की फितरत मुलाहिजा फरमाइए, बच्चे की फितरत है कि जब वो किसी को जगाना हो तो एक कान में मुंह ले जाकर आहिस्ते से बोलेगा नाना 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 नाना। अगर नहीं उठे तो मुंह हटाकर दूसरे कान में लगाएगा और कहेगा नाना जान नाना जान नाना जान। अगर उसके बाद भी नहीं जगे तो होठ पर होठ रगड़ के कहेगा नाना जान उठिए नाना जान उठिए। बोलिए ये करता है कि नहीं करता?
ये बिल्कुल फितरी तौर पर। मगर हुसैन नाना की हालत सजदा में नाना की पुश्त पर सवार है। मैं अपने उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से अर्ज करना चाहता हूँ, बताओ इमाम हुसैन ने वहाँ क्या किया? तो हमारे उलमा फरमाएंगे करते भी क्या, मुस्तफ़ा सजदे में थे, नाना पुश्ते अनवर पर, नवासा पुश्ते अनवर पर था। इमाम हुसैन दाएं बाएं आगे पीछे देख रहे थे। मैंने कहा हुसैन ये क्या कर रहे हैं आप, दाएं बाएं आगे क्यों देख रहे हैं? कहा इसलिए देख रहा हूं कि मुझे मालूम है कि सन 60 हिजरी के बाद नाना के सजदे का हक अदा करने मुझे करबला में जाना होगा। मैं नाना के सजदों को इसलिए देख रहा हूं कि जैसे नाना सजदा कर रहे हैं करबला में, वैसे ही नवासा सजदा करेगा। इतना अच्छा पॉइंट और इतना आहिस्ता, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।